नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। जैसे कि हमने आपको बताया, इस हफ्ते हमने एक चुनावी यात्रा शुरू की और प्रथम चरण का चुनाव भी संपन्न हुआ है। हम इस वक्त हैं मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया, प्रसिद्ध हुआ ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन नाम चर्चा में आ गया 2013 की घटनाओं के बाद, जब यहाँ पर हिंसा हुई। और हिंसा के बाद जो राजनीतिक नतीजे आए उसकी वजह से वो और भी सुर्खियों में आया। तो 2014, 2017 और 2019 में मुजफ्फरनगर और आसपास के इन इलाकों ने जो राजनीतिक रूप से सफलता भारतीय जनता पार्टी को दी, क्या वो सफलता 2022 में भी देगा? अच्छा, इस सब के बीच में आज जो 58 सीटें मतदान के लिए गईं, उसमें अपील करने से पहले योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मतदान से पहले एक अपील की और उस अपील में उन्होंने ये कहा कि आप मत जरूर दीजिएगा, लेकिन ये जान लीजिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि यहां पर दंगाई और उपद्रवी खुश होने लगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति ना आए, क्योंकि इस बार, और ये विवादास्पद बयान आ गया क्योंकि इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई कि इस बार अगर ऐसा हुआ तो कश्मीर, केरल और पश्चिम बंगाल जैसा बन जाएगा उत्तर प्रदेश। इस पर तीव्र प्रतिक्रिया आई वहां के मुख्यमंत्रियों की कि भाई हमारे राज्यों में क्या दिक्कत है, आपसे ज़्यादा साक्षरता है, आपसे ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो अगर उत्तर प्रदेश हमारे राज्य जैसा बन जाएगा तो अच्छा ही होगा। तो यही है आज का हमारा सवाल कि क्या ये एक प्रयास था चुनाव के शुरू होने से एकदम पहले ध्रुवीकरण करने का, लोगों को याद दिलाने का, क्योंकि जब आप जिक्र करते हैं इन तीनों राज्य का तो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती है। तो क्या उस तरफ इशारा कर रहे थे योगी आदित्यनाथ? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। गुरदीप सिंह सप्पल हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और शांत प्रकाश जाटव नेता हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के। चलिए शुरू करते हैं यूपी का महाभारत। जाटव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो जिक्र था आज सुबह योगी आदित्यनाथ द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा कि देखो कहीं हम लोग कश्मीर, केरल या पश्चिम बंगाल ना बन जाएं, ये ध्रुवीकरण नहीं था तो और क्या था? अगर हम केरल, कश्मीर और पश्चिम बंगाल का हिस्ट्री देखें तो हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से एक वर्ग को वहां पर पुष्ट किया गया और उन्होंने उस आधार पर वहां पर जो दूसरा वर्ग जो है उनको जो प्रताड़ित किया, वही स्थिति उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना हो जाए, ये उनका मंतव्य जो है वो सीधा सीधा ये है। क्योंकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश विशेष रूप से दंगाइयों से पुष्ट रहा। पिछली सरकारों के दौरान हालात ये थे कि लगभग रोज 7,500 मामले जो है अपराध के नहीं देखिए, जो भी कोई चीज है, एक सेकंड जाटव जी, सवाल यही पूछा जा रहा है कि सवाल जवाब होना चाहिए था 5 साल के आपके रिपोर्ट कार्ड पर, और आप रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं और याद दिला रहे हैं 2012 से 2017 का, और इस दलील को पेश करते हुए आपने 3 राज्य और लपेटे में ले लिए। तो अगर ये, और अब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि एक वर्ग विशेष को की तुष्टीकरण के लिए ये राज्य जाने जाते हैं, तो फिर ये ध्रुवीकरण ही तो हुआ। जो फिर चाहे वो 80-20 का बयान हो या ये बयान हो, ये ध्रुवीकरण ही तो है चुनाव से एकदम पहले। देखिए क्या है, जो आवाम है वो उन सब सियासतों में नहीं पड़ता, मगर सियासतदान जो हैं जिस तरीके से सिस्टम को खराब करते हैं, कट्टरपंथी जिस तरीके से सिस्टम को खराब करते हैं, वो मुश्किलात पैदा करता है। कश्मीर में हमने पलायन होते हुए देखा, 1989 में किस तरीके से वहां से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में आपने जब ममता बनर्जी जीती उसके बाद में जो तांडव हुआ, उससे पहले उन्होंने सीधा मुजफ्फरनगर के दंगों में भी बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स थे जो आज भी बहुत ही बदतर स्थिति में रह रहे हैं। वो भी अपने घर से पलायन कर गए, अपने गांव या घर वापस नहीं लौट पाए हैं, और जहां पर जिस कैंप में वो रह रहे हैं वहां पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है।
तो जिस राइट्स की आप बात कर रहे हैं, उस राइट्स में जो लोग तकलीफ में हैं उनका हवाला कहां दिया या उसकी चर्चा कहां हुई इस चुनाव में? देखिए, मैं वही बता रहा हूं ना कि पिछली सरकार के समय में कितने दंगे हुए, हमारे पास में उसके आंकड़े हैं। 17 पिछली से ज्यादा सरकार दंगे छोड़िए, हमने देखे। नहीं दंगे, चलिए देखिए, बहुत बात- बड़ी उपलब्धि बात तो दंगे नहीं हुए जाटव जी, चुनाव- लेकिन देखिए, जो दंगे चुनाव हुए थे लड़ने के लिए- और उसमें जो पीड़ित थे, जो पीड़ित इंसाफ की मांग कर रहे हैं, पिछले 5 साल में उनको इंसाफ मिला है कि नहीं? कितनी बार भारतीय हम जनता बात- पार्टी ने उन पीड़ितों का जो देखिए, कैंप है योगी- उसमें जाकर के योग- सुविधाएं सुधारी हैं? योगी जी का जो बयान है वो पिछली सरकार जिन्होंने चलाई वही लोग अभी एक गठबंधन करके कोशिश कर सप्पल रहे जी, हैं मैं कि आपके हम पास आना वापस आ चाहता हूं। जाएं, और वो कोशिश में है कि किसी भी सप्पल जी, तरीके से मैं- वो दंगाइयों को मौका मिले दोबारा। आप मेरे बात का जवाब नहीं दे रहे हैं जाटव जी, लेकिन गुरदीप सिंह सप्पल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको लगता है ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश है एकदम चुनाव से पहले? और अभी तो एक फेज है, 6 और बाकी हैं। संकेत जी, ध्रुवीकरण तो यूपी में हुआ है, लेकिन ये अलग तरह का ध्रुवीकरण है। ये बेरोजगारों का ध्रुवीकरण है, ये महंगाई से त्रस्त लोगों का ध्रुवीकरण है, ये किसानों का ध्रुवीकरण है, ये युवाओं का ध्रुवीकरण है। बीजेपी की खास बात है कि बीजेपी चाहे सत्ता में रहे चाहे सत्ता से बाहर रहे, उसको केवल एक काम आता है, वो है बांटना। कभी वो मुसलमानों के नाम पे बांटते हैं, कभी किसानों के नाम पे बांटते हैं, कभी खाने के नाम पे, कभी पहनावे के नाम पे, लेकिन 5 साल में इन्होंने जो किया उसकी बात नहीं करते हैं। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि इस 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की हालत क्या हुई। आप बात कर रहे हैं आज की केरल बना देंगे, कश्मीर बना देंगे, ये समझे बगैर कि केरल और कश्मीर बन जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता का तो जीवन सुधर जाएगा। आप किस पैरामीटर पे उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं? आज आपके 75 जिले हैं संकेत जी, यूपी में 75 जिले, 75 में से 7 छोड़ दीजिए, बाकी 68 जिलों में 25% से लेकर 70% तक जनता गरीब है। और ये हमारा नहीं, केंद्र सरकार का इस साल का डेटा है। 68 जिलों में 25 से 70% जनता गरीब है, और केरल में ये जो आंकड़ा है ये केवल 1% का है, 1%। कश्मीर में भी ये 10% से नीचे है। ओवरऑल कश्मीर में केवल 12% लोग गरीब हैं सेंटर के हिसाब से। तो आप कश्मीर और केरल बना दिए होते तो आज आपको बंटवारे करने की जरूरत ना पड़ती, आज आप अपने काम पे मांग रहे होते, लेकिन काम पे आपकी हिम्मत नहीं है मांगने की, क्योंकि आपने धोखा किया है जनता के साथ। आज भी आप खड़े होकर ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आप जीत गए तो पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आप जीत गए तो दोबारा से किसानों के बिल आप नहीं लाएंगे, क्योंकि ये सब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी मजबूरी है बांटना। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी पलट करके ये कह रही है कि हम तो जो कट्टरपंथी लोग थे, चरमपंथी थे, उनके बारे में बात कर रहे थे और समझने वाले समझ गए। लेकिन तुलनात्मक जो विश्लेषण हो रहा है उसमें इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों का ये कहना है कि भाई हमारी पर कैपिटा इनकम देख लो, हमारे यहाँ जो साक्षरता है उसको देख लो, स्वास्थ्य व्यवस्था देख लो, तो वैसा ही बन जाओ तो बहुत अच्छा हो। क्या समझने वाले जो इशारा दिया मुख्यमंत्री ने वो समझने वाले समझ गए? और जो सबसे बड़ी बात है कि क्या इस बात को समझ करके वोटिंग भी होगी या नहीं, ये देखना होगा। कि पिछली बार से 4% कम वोटिंग हुई है इस पूरे इलाके में, 58 सीटों पर। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कू ऐप पर कुछ सवाल भी थे, वो जरा देख लेते हैं। नीति शर्मा ने एक सवाल पूछा है, उनका ये कहना है चुनाव से पहले ऐसी बयानबाजी कहाँ तक ठीक है। और एक कमेंट भी आया है साजिद इमाम का, वो लिखते हैं योगी परेशान हैं, ऐसे में वो कुछ भी बयान दें उसे गंभीरता से ना लिया जाए। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का खबरों की खबर में। लेकिन यही सवाल देखिए, ये तो एक टीवी डिबेट है, अलग अलग प्रवक्ता जो हैं वो अपना अपना विश्लेषण दे रहे हैं। जमीन पर योगी आदित्यनाथ के बोले हुए बोलों का क्या असर हुआ है, हमने एक चौपाल लगाई और ये सवाल यहां के जो स्थानीय नेता हैं उनसे पूछे। वो चौपाल आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जब प्रथम चरण के चुनाव शुरू ही हुए उस वक्त एक बयान दे दिया, और जब बयान दिया तो उस बयान में वो ये बोल गए, उनका ये कहना हो गया कि भाई इस बार तो बीजेपी ले ही आना, क्योंकि इस बार अगर कोई और आ गया तो ऐसा माहौल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कि बंगाल, केरल या कश्मीर की तरह हो जाएगा। अब इसको लेकर के बड़ी तेज राजनीति हो गई है कि कहना क्या चाहते थे वो,
क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश है? हम इस वक्त मुजफ्फरनगर में हैं और मुजफ्फरनगर में माहौल क्या है और इस बात को किस तरीके से देखा जा रहा है राजनीतिक हलकों में, उसको जानने के लिए आइए ये चौपाल लगाते हैं। तो मुजफ्फरनगर के एक प्रोमिनेंट सिटीजन, वरिष्ठ पत्रकार दिलशाद जी हम भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं गौरव जैन जी, आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ हैं हरीश अहलावत जी, भारतीय जनता पार्टी के, आप भी हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बयान को ध्रुवीकरण की तरह अगर ना देखा जाए तो कैसे देखा जाए? राकेश टिकैत से हमारी बात हुई इस बारे में, तो उनका एक बहुत ही अच्छी बात जो लगी, उन्होंने कहा देखिए अगर योगी जी कह रहे हैं केरल की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं ठीक है बन जान दीजिए केरल को, केरल में कौन सा बुराई है भाई, 100% लिटरेसी रेट है वहाँ, तो बहुत अच्छा होगा अगर उत्तर प्रदेश 100% साक्षरता। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर केरल बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या केरल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? अहलावत जी, ये डर फैलाने वाली बात नहीं है कि ये कहना कि अब की तो कश्मीर बन जाएगा या केरल बन जाएगा या बंगाल बन जाएगा, कौन सा बन रहा है? हमने साहब कश्मीर में वो हालात देखे हैं कि जो देश में रहने वाले नागरिक पर हैं, वो तो उन्हें पुरानी बेघर बात कर है दिया ना। नहीं नहीं, हमेशा हम लोग इतिहास से सीखते हैं और जो लोग अपना इतिहास भूलते हैं उनका निश्चित रूप से पतन होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ध्यान भी रखना चाहिए। हरीश अहलावत जी ने भी एक बात कही कि कश्मीर का प्लान हुआ, केंद्र सरकार नहीं बोली। जहां अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस समय केंद्र में शायद भाजपा गठबंधन सरकार में उस समय शामिल थी, इनके सांसद भी उस समय नहीं बोले, इन पर भी उस बात का दोष जाता है। अब की तो अगर कोई और सरकार आ गई तो इस बार तो कश्मीर, बंगाल और केरल सा माहौल हो जाएगा। अब की तो मतलब वो कह रहे हैं कि इससे पहले नहीं था, लेकिन अब तो वो भी हो जाएगा। साहब जितने यहाँ अपराधी लोग हैं, जिन्होंने संरक्षण मिलता था समाजवादी पार्टी से, उनके चेहरे मात्र पे इस बात को कहने से अखिलेश की सरकार आई है, मुस्कान आ जाती है, चेहरे खिल जाते हैं। वो दोबारा से गुंडे का रोजगार जो मिलने वाला है उसके लिए तैयारी करने लगते हैं। ये कोई जवाब नहीं दे पाएंगे आपकी बात का, आप और 10 बार पूछ लीजिए, इनके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। देखिए बात क्या है, जो बात ये कह रहे हैं कश्मीर वाली, इनकी भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भी सरकार थी, वहाँ स्टेट में भी सरकार थी। कितने सैनिक हमारे शहीद हो गए, क्यों नहीं रोक पाए वहाँ की अव्यवस्थाएं ये लोग। जहाँ तक पश्चिम बंगाल की बात है, केरल में 100% लिटरेसी, ऐसी लिटरेसी उत्तर प्रदेश में हो जाए तो हमारा सौभाग्य। पश्चिम बंगाल की जहाँ तक बात है तो निश्चित पश्चिम बंगाल जैसा यहाँ होने जा रहा है, वहाँ खेला हुआ था और यहाँ बहुत बड़े स्तर पर खदेड़ा होगा। जवाब ये रोचक बात दिलशाद है, ये घुमा दी इन्होंने बात।